स्वागत है रोहन। विषय इतिहास। आज हम पुरुषार्थ में अर्थ, काम और मोक्ष के महत्व को देखेंगे। पुरुषार्थ में अर्थ का दूसरा स्थान है और सामान्यतः भारतीय संस्कृति निवृत्ति पर बल देती है, त्याग पर बल देती है, लेकिन भोग के महत्व को भी निषेध नहीं किया गया है और ये माना गया है कि अर्थ ही सब लोक व्यवहारों का मूल है। अर्थ का मतलब यहाँ पर जो है वो धन, संपत्ति, भौतिक सुख सुविधाओं से है। ये माना गया है कि हम इस लौकिक संसार में रहते हैं, तो यहाँ पर लौकिक संसार में मनुष्य रहता है तो वो कई भौतिक सुख सुविधाएं, कामनाएं रखता है और अपने आप में ये कामना करना या साधनों की पूर्ति करना गलत नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति समाज में रहता है तो समाज में उसके कुछ कर्तव्य होते हैं। जैसे कि अगर सामान्यतः हम देखें तो व्यक्ति अगर गृहस्थ जीवन में रहता है तो उसको अपनी पत्नी, अपने संतान, अपने माता पिता की जरूरतों की पूर्ति करनी पड़ती है, उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। अगर गृहस्थ में है तो समाज के प्रति उसके कर्तव्य हैं, उसकी पूर्ति करना है। तो इन सब के लिए अर्थ जो है वो होना आवश्यक है। तो अर्थ अपने आप में निषिद्ध नहीं है, क्योंकि अर्थ जो है वो कई रूप में होता है। आर्यों ने भी जो है वो ऋग्वेद के अंदर गौ धन, अश्व धन, संतान धन, इन सब की जो है वो प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना की है। धन कई प्रकार का होता है, गौधन होता है, सोना चांदी होता है, हीरे मणिक होता है, संपत्ति होती है, बहुत तरह का जो है वो करते हैं। लेकिन व्यक्ति को प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति की दृष्टि ही अर्थ है। हमारी इच्छा जो है वो सुख, संपन्नता, वैभव प्राप्त करने की, और उसको प्राप्त करना ही जो है वो अर्थ कहलाता है। स्पष्ट अगर हम देखें तो धर्म और काम दोनों ही अर्थमूलक है, क्योंकि हमें काम की पूर्ति भी अर्थ के द्वारा ही होती है। अर्थ जो है, जो भारतीय शास्त्रकार हैं उन्होंने अर्थ प्राप्त करने पर जो है वो समान बल दिया है, क्योंकि जो व्यक्ति, ये कहा गया है कि जो व्यक्ति धन से क्षीण है वह धर्म से भी क्षीण है, क्योंकि समस्त धार्मिक कार्यों में अर्थ की आवश्यकता होती है। अगर यज्ञ हवन करना है उसमें भी धन की आवश्यकता होती है। तो जब व्यक्ति समाज में, एक अगर व्यक्ति ने सब कुछ त्याग रखा है उसके लिए धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति समाज में रहता है और अपने धार्मिक कृत्य भी करता है उसके लिए अर्थ होना आवश्यक है, क्योंकि अर्थ के बिना हम जो धार्मिक जो क्रियाएं हैं उनकी पूर्ति हम नहीं कर सकते। जो समाज के प्रति हमारी जिम्मेवारी है उसकी पूर्ति हम नहीं कर सकते। इसलिए अर्थ ही जगत का मूल है। ये व्यक्ति के अंदर ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो धन को प्राप्त करे, और जो धनिक व्यक्ति है, जो व्यक्ति धन से संपन्न है, उसको अच्छे कुल का माना जाता है, उसकी अच्छी स्थिति जो है वो मानी जाती है। तो इसमें सभी गुण जो है समाहित हो जाते हैं। कई जगह जो है वो धार्मिक शास्त्रों में अर्थ की निंदा की गई है, लेकिन मनु ने लिखा है कि जो व्यक्ति अर्थ और काम के प्रति अनासक्त है उसी के लिए धर्म का विधान है। और वैराग्य जो है होता है, लेकिन वैराग्य जो है उस व्यक्ति के लिए है जो कि निवृत्ति मार्ग जिसने अपनाया है। वैसे तो जैसे दूसरे बौद्ध धर्म में भी कहा गया, क्रिश्चियंस में भी कहा गया कि जो व्यक्ति जो है धनी व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पर धन की तरफ जो इशारा किया गया
की लिप्सा गलत है और धन अर्जित करने का तरीका गलत है, तो वो जो है वो उचित नहीं है, वो पाप का कारण बनता है। जब अर्थ की प्राप्ति के लिए हम हिंसा का सहारा लें, हम झूठ का सहारा लें, हम हिंसा का सहारा लें, वो जो है वो अर्थ गलत हो जाता है। अगर हम धर्मानुसार आचरण करते हुए धन की प्राप्ति करते हैं तो वो सही है। जो व्यक्ति अधार्मिक कृत्यों से धन को अर्जित करता है वो जो है मत हो जाता है और हिंसा पर उतर आता है। ऐसे को जो है वेद में अशुभ की संज्ञा जो है वो दी गई है। लेकिन जो हम पुरुषार्थ में जो अर्थ का मतलब समझते हैं वह गर्हित नहीं है, वह प्रशंसीय है, वो त्याज्य नहीं है, उपादेय है, वो अपवित्र नहीं पवित्र है। ये अगर निंदनीय होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जिसमें कि अर्थ की कामना की गई है। यहाँ पर अर्थ किसी रूप में भी हो सकता है, पशुधन हो, हीरे मोती हो, सोना चांदी हो, संपत्ति हो, ये किसी भी प्रकार का अर्थ हो सकता है। तो ये जो है पतन की ओर तब खींचता है। सही तरीके से धर्मानुसार अर्जित किया गया अर्थ बुरा नहीं है, वो आवश्यक है। क्योंकि अगर व्यक्ति को संपन्न जीवन जीना है तो उसके लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। लेकिन अर्थ बुरा तब होता है जब वो पतन की ओर अग्रसित करता है और व्यक्ति जो है वो अधर्मी होकर जो है वो इस धन को एकत्रित करने की कोशिश करता है। जब तक शरीर है तब तक शारीरिक आवश्यकताएं भी होंगी और जब तक शारीरिक आवश्यकताएं हैं तो उसमें धन की पूर्ति की भी आवश्यकता है। नेचुरली जब व्यक्ति रहेगा तो उसको जो है वो खाने पीने के लिए, अपने शरीर की भौतिक सुविधाओं के लिए भी जो है वो अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। धन या जो है वो ये सभी मनुष्यों के पास अर्थ एक समान नहीं होता है। इसमें जो है वो अलग अलग व्यक्तियों के पास अलग अलग जो है वो प्रकार का अर्थ होता है। लेकिन धन के आधार पर या धन के द्वारा दिए गए धन पर सभी पालित पोषित होते हैं और धनी बनते हैं। धन जो है वो अन्न धन है, फल फूल मेवा रत्न हीरा माणिक्य ये सब धन है, गोधन है, अन्य पशु भी धन है। इवन अगर हम इसका विस्तृत रूप देखें तो बुद्धि विद्या और ज्ञान भी धन है। क्योंकि हम अपनी बुद्धि से धन अर्जित कर सकते हैं। ज्ञान से विद्या जो है वो एक माध्यम है जिससे कि हम धन जो है वो अर्जित कर सकते हैं। तो बुद्धि विद्या ये भी धन है और ये तभी सार्थक है जब हम इनके द्वारा हम धन्य कहे जा सके। तो इसलिए जो है मनुष्य के जीवन में अर्थ का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बस इसमें जो मूल बात ध्यान रखने योग्य है कि धर्म द्वारा जो अर्थ एकत्रित किया जाता है वो सही है। हिंसा या दूसरे को कष्ट देकर जो अर्थ संग्रहित किया जाता है वो उचित नहीं है। तो पुरुषार्थ में जो है वो धर्म अर्थ के बाद तीसरा जो है वो काम है। तीसरा पुरुषार्थ जो है वो काम है। काम जो है इसके दो प्रधान लक्षण हैं। एक तो काम भावना और इंद्रिय सुख। व्यक्ति की जो इंद्रिया है सब आसक्ति मूलक है। काम मनुष्य जीवन की एक सहज प्रवृत्ति है। ये आर्टिफिशियल जो है नहीं है, ये सहज एक प्रवृत्ति है और परिवार का उत्कर्ष, एक दूसरे के प्रति आकर्षण, ये सब जो है अगर हम इसको मूल रूप में देखें तो काम, अगर हम उस आसक्ति को कहें जिससे कि व्यक्ति दो पुरुष और स्त्री एक दूसरे पर आकर्षित होते हैं और उसके साथ संभोग करते हैं और उससे संतान की प्राप्ति होती है, तो ये भी एक समाज का मूल जो है वो धर्म है, उसकी आवश्यकता है। तो काम में काम और वासना जो है वो दोनों शामिल हैं और ये परिवार और वंश की निरंतरता। अगर हम अपने पितृ ऋण से भी मुक्ति चाहते तो पितृ ऋण से मुक्ति कैसे होती है कि आप संतान की
की उत्पत्ति करो। तो वो काम के बिना जो है संभव नहीं है। और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि व्यक्ति को निवृत्ति मार्ग या मोक्ष की तरफ जब ध्यान देना चाहिए जबकि वो पितृ देव ऋषि ऋण से पूर्ण हो जाए। और वो तभी संभव है जब जो है पितृ ऋण से मुक्ति तभी मिलेगी जब आप संतान की उत्पत्ति करोगे। तो ये इस कारण से जो है वो काम भी आवश्यक है। काम को धर्म का सार माना गया है और व्यक्ति की समस्त अंत प्रक्रिया काम से संचालित होती रहती है। अब व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति जैविक या बायोलॉजिकल बेसिस पर करता है। और जब व्यक्ति की बेसिक जो है वो प्रवृत्तियां, अब यहाँ पर प्रवृत्तियां जो है मनुष्य की बहुत सारी इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, चमड़ी, सब ये सब इंद्रियां हैं और इन सब की पूर्ति आवश्यक है। जैसे जीभ एक इंद्रिय, जीभ और उसको भोजन चाहिए, अगर हमें भोजन नहीं मिलेगा तो इंद्रिया तृप्त रहेगी। तो ये आंखों से अच्छा देखना, नाक से अच्छी खुशबू सूंघना, जीभ में अच्छा खाना, कान से अच्छे बोल सुनना, मधुर वचन सुनना, मधुर संगीत सुनना, ये सब जो है वो काम की पूर्ति है। लेकिन जैसे कि अगर व्यक्ति को मान लो खाना नहीं मिलता है तो उसकी इंद्री जो है तृप्त रहेगी, जिससे कि माना जाता है कि तनाव और निराशा होती है और इससे जो है व्यक्ति क्रोधित होता है, अपने मार्ग से या पथ भ्रष्ट होता है। तो इसलिए काम की पूर्ति जो है जरूरी है। और मनुष्य जीवन का उत्थान पुरुषार्थ के साथ तो होता ही है, साथ ही काम के अनुराग से भी होता है। यौन सुख है, संतान की जो है उसे उत्पत्ति होती है। काम को मात्र यौन सुख नहीं मानना चाहिए, वस्तुतः काम सृष्टि का मूल है। क्योंकि अगर काम नहीं होता, इच्छा, मनुष्य के अंदर इच्छा नहीं होती, प्राप्त करने की प्रवृत्ति नहीं होती, तो जीवन ही नहीं होता। क्योंकि जीवन काम रहित नहीं हो सकता। कामना से ही सभी प्रकार के प्रयत्न जो है वो प्रारंभ होते हैं। कामना, जैसे अगर अर्थ की कामना नहीं होगी तो व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। धर्म, अर्थ की प्राप्ति ही जो है वो काम का मूल है। तो इस तरह से प्रयत्न जो है वो जरूरी है और कामना का मूल सूक्ष्म शरीर में काम रूप में ही विराजमान है। अगर मनुष्य के अंदर काम नहीं होगा तो वो किसी प्रकार की कामना नहीं करेगा, और कामना नहीं करेगा तो कुछ प्राप्ति की भी कोशिश नहीं करेगा। अब महाभारत में भी काम की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहा गया था कि जिसके मन में काम नहीं है उसे न तो धन कमाने की इच्छा होती है और न ही धर्माचरण की। कामहीन पुरुष तो काम या भोग भी नहीं चाहता है, इसलिए त्रिवर्ग में काम ही सबसे बढ़कर है। धर्म के नियमों के आधार पर काम की पूर्ति या प्राप्ति होनी चाहिए। जैसे कि हम इंद्रियों को अगर धर्मानुसार नियंत्रित करके काम की पूर्ति करें तो वो उचित होता है। अनुचित तब होता है जबकि हम अपने काम को अनियंत्रित कर और उसको धर्म के दायरे से बाहर ले जाकर हम उसकी पूर्ति करते हैं, तो काम जो है वो उचित नहीं होता है। अगर हमें यौन सुख प्राप्त करना है तो विवाह करके अपनी पत्नी के साथ धर्मानुसार रहते हैं तो उसमें यौन सुख की तृप्ति जो है वो पाप नहीं होती है। अगर हम धर्मानुसार धन अर्जित करते हैं तो वो पाप की श्रेणी में नहीं आता। तो बुद्धिमान और विवेकशील व्यक्ति कौन है? जो काम के अनुगमन सदैव धार्मिक परिप्रेक्ष्य में ही करता है। अतः पुरुषार्थ के लिए बुद्धि और विवेक वांछनीय है, ये बहुत आवश्यक है। नियंत्रण, अनियंत्रित इंद्रियां जो है वो विनाश का कारण बनती है, लेकिन नियंत्रित इंद्रियां की तृप्ति जो है वो धन की ओर ले जाती है। जहां इंद्रियां वश में होती हैं वहां बुद्धि जो है वो स्थिर होती है, और बुद्धि के स्थिर होने पर ही मनुष्य सब कर्म करता है। अगर मनुष्य की बुद्धि अस्थिर है तो वो उचित अनुचित का भेद नहीं कर पाता है
और जो है वो पाप की ओर अग्रसर होता है। तो भ्रमित और अस्थिर बुद्धि व्यक्ति को पुरुषार्थ प्राप्ति में बाधा डालती है। इसलिए काम को जो है वो धर्मानुसार अगर उसको किया जाए तो नैतिकता, सदाचारिता और शुद्धता के अंदर रहकर किया जाए तो काम भी जो है मनुष्य जीवन में व्यवहारिक और जो है वांछनीय है। काम के बाद जो है वो मोक्ष प्राप्ति भारतीय संस्कृति में मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। एक जीवन संपन्न धार्मिक जीवन व्यतीत करने के बाद वृद्धावस्था में मनुष्य जो है मोक्ष प्राप्ति में संलग्न होता है। अब यहाँ पर मोक्ष का अर्थ जीवन से मुक्ति नहीं होता, मोक्ष का अर्थ है आत्मा की मुक्ति। भारतीय जो जितने भी धर्मानुसार, हिंदू धर्मानुसार व्यक्ति जो है उसका जो हमारा जो भौतिक शरीर है वो तो मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है और हमारी आत्मा जो है पुनर्जन्म लेती रहती है। अपने कर्मों के अनुसार जो है वो पुनः जन्म लेता है। आत्मा का इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति ही मोक्ष कहलाती है। तो यहाँ पर आत्मा जो है उसका उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। तो अगर व्यक्ति पुरुषार्थ के साथ जीवन व्यतीत करता है तो उसका अंतिम लक्ष्य जो है वो मोक्ष होता है और वह विभिन्न विरोधी प्रवृत्तियों से छुटकारा पाकर सात्विकता के मार्ग का अनुसरण करता है। तो ये जो है जब मनुष्य को सात्विक बुद्धि प्राप्त हो जाती है तो उसके जो आत्मा या उसकी बुद्धि में जो आवरण होता है वो जब हट जाता है तो व्यक्ति को जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैसे उदाहरणतः कहा गया है कि अगर कांच के ऊपर जो है वो कोई काला कपड़ा डाल दिया जाए तो व्यक्ति को जो है वो उसमें अपना चेहरा दिखाई नहीं देता है, मतलब उस कांच की जो रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज होती है वो छूट जाती है, लेकिन वो हटती नहीं है। सत्य तो यह है कि कांच अभी भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन चूंकि उसके ऊपर काले कपड़े का आवरण आ गया इसलिए वो उसकी वो मूल प्रवृत्ति छुप गई और जब उस काले कपड़े को हटा दिया जाता है तो वापस वो मिरर जो है वो रिफ्लेक्ट करने लगता है। तो इसी तरह व्यक्ति की बुद्धि से, उसकी आत्मा से जब वो आवरण हट जाता है तो उसको वो सच्चाई जो है वो दिखने लगती है। अब मोक्ष प्राप्ति के 3 आधार माने गए हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म, एक तो व्यक्ति अपने कर्म करता है और कर्म कर करके अपने सही ढंग से अगर वो कर्म करता है तो उससे भी उसको जो है वो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कुछ जो है वो ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा जो है, अब जैसे कर्म में मनुष्य जो है अगर कर्म के उससे मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो वो अपना आश्रम जो है व्यवस्था के रहते हुए 3 ऋणों से अपना मुक्त होकर जितने भी उसके जीवन में धर्मानुसार जो कार्य हैं वो सभी कर्मों को संपन्न करता है, तो उसके बाद जो है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। और ज्ञान की प्राप्ति में ये कि व्यक्ति अगर ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उससे भी उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और भक्ति मार्ग में व्यक्ति जो है हर समय अगर ईश्वर के ध्यान में लिप्त रहता है, हर समय जो है वो ईश्वर को याद करता है, तो उस भक्ति मार्ग से भी जो है वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब मोक्ष के आकांक्षी व्यक्ति के लिए अपना मन शुद्ध, आचरण विशुद्ध और चरित्र सात्विक रखना आवश्यक होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो यहाँ पर इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए जो है वो सिर्फ उतना ही ग्रहण करना है जो कि जीवित रहने के लिए आवश्यक है। जैसे व्यक्ति जो है एक दिन में एक बार भिक्षा मांगने निकलता है और उसको भिक्षा मिल गई तो ना वो खुश होता है ना दुखी होता है, ना मिली तो भी ना वो दुखी होता है। तो जो मिल गया उसको उसने खा लिया और ना मिला तो वो बिना खाए सो गया। तो ये जो है इंद्रियों को नियंत्रित रखते हुए राग और द्वेष से जो दूर रहता है वो व्यक्ति जो है मोक्ष को प्राप्त होता है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का उत्कर्ष पुरुषार्थ से
से ही संभव होता है। पुरुषार्थ के अंतर्गत व्यक्ति का सर्वांगीण और बहुमुखी विकास होता है और ये एक जीवन दर्शन पूरे विश्व में एकमात्र जो है ये जीवन दर्शन है और नियम और संयम पूर्वक पुरुषार्थों का संपादन उसकी महत्ता की अभिव्यक्ति करता है। कर्तव्यों का सुगमता पूर्वक संपादन और ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति भावना पुरुषार्थ के माध्यम से ही संभव है। प्राचीन काल में ऐसी प्रवृत्तियों पर धर्म का अंकुश था जो उससे निवृत्ति की ओर प्रेषित करता था। मनुष्य के जीवन दर्शन में यह परंपरा आधुनिक युग में भी अनेक बाधाओं के बावजूद किसी न किसी रूप में विद्यमान है। धन्यवाद।